कुछ दिन सत्ता का सुख बिहार में ले लो नेताजी, चाणक्य जी कुछ महीनों में वहां महाराष्ट्र बना के मारेंगे। महंगाई के आलम में ना जीता हूँ ना मरता हूँ, कौन यहाँ एडजस्ट करेगा जैसा मैं कि राजनीति को फैमिली बिजनेस बना के घमंड से तनना है, योग्यता वोग्यता कुछ नहीं, इनको तो मिर्जापुर का मुन्ना त्रिपाठी बनना है। लपेटे में नेताजी में आपका स्वागत है। ऐसा चक्कर चला है बिहार में कि कौन लपेटे में आया है किसके, यही समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल सरकार बदल गई है, मुख्यमंत्री बदले नहीं है। आज हमारे साथ मंच पर मौजूद कवि अजात शत्रु, कवि गौरव चौहान, सरदार प्रताप फौजदार, ये तीनों एक तरफ से बैटिंग करेंगे और फील्डिंग करेंगे उधर से विनीत पांडे, हेमंत पांडे, मीर पांडे नहीं है गोरखपुरी। लपेटे मिलेंगे पहली बार लपेटे के मंच पर आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जी को, कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय और बीजेपी से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं धनंजय गिरी जी। सरदार जी कहां से शुरू करोगे? गिरी जी आकर के फिर मृत्युंजय के बगल में बैठ गए। आपको बहुत बहुत बधाई मृत्युंजय जी। आए हो तो बस इतना बता जाना कि ये सरकार कितने दिन के लिए बनाई है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बस एक मिनट आपका खराब करूंगा गिरी जी। एक होती है मृग तृष्णा और मृग मरीचिका। मृग तृष्णा मृग के अंदर होती है, मरीचिका वो है जो उसको दिखाई देती है। गर्मी के दिनों में मृग को रेगिस्तान में दूर से गर्मी की वो झाइयाँ दिखाई देती है तो ऐसा लगता है पानी है क्या, वहाँ दौड़ के जाता है तो वहाँ कुछ नहीं होता, वो झाइयाँ और आगे चली जाती हैं। मतलब गिरी जी कि हम मृग हैं। अब तक हमें ये बताया गया था कि वो पानी 2022 में है। अब वो 2047 में पहुंच गया। बहुत अच्छे, तो मैं कह रहा हूं, मुझे जो खली अगर आपको भी ऐसी लगी हो तो थोड़ा सा मेरा समर्थन करना। 100 लाख करोड़ गति शक्ति योजना सबका मन हर साथी। 100 लाख करोड़ गति शक्ति योजना सबका मन हर साथी। लाल किला 2 बार गई पर जनता में नहीं आती। लाल किला 2 बार गई पर जनता में नहीं आती। भाषण में 100 लाख करोड़ यदि अब के भी आ जाते, भाषण में 100 लाख करोड़ यदि अब के भी आ जाते तो फिर उसकी भी बढ़िया वाली हैट्रिक बन जाती। उसकी हैट्रिक बनते बनते रह गई कि वादों के लगाए मेले 22 में मिलेंगे ये, वादों के लगाए मेले 22 में मिलेंगे ये। जनता भी खो गई वायदों की नुमाइश में। क्या बात है। जनता भी खो गई वायदों की नुमाइश में। और सरकार कहाँ और किसकी गिरानी है जी, बस भाजपा लगी रही जोर आजमाइश में। कि पक्के घर बुलेट ट्रेन करोड़ों में रोजगार, लंबी लिस्ट दे दी थी जनता की चॉइस में। मैं आपसे कह रहा हूँ गिरी जी, जनता तो आके खड़ी प्रतीक्षा कर रही है पर आप कब आओगे 2022 में? क्या बात है, आप कब आओगे 2022 में? पर अब एक बात हो गई ना, अब से 25 साल बाद अब एक टास्क और नया दे दिया है, 2047। हाँ, अब 2022 की कोई वो नहीं है कि अब से
25 साल बाद 47 तो आ जाएगी, लेकिन वो 22 क्या अब 47 के बाद आएगी। बहुत अच्छी बात है। धनंजय जी, तो 22 के वादे पूरे नहीं हुए, वो कह रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि प्राणों की वर्तिका बनाकर पल पल क्षण क्षण एक प्रतिपल जीना और राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित कर देना, नरों में इंद्र होना, ये नरेंद्र मोदी की खासियत है। और सबसे बड़ी बात 2047 की जो बात की जा रही है, आज़ादी का स्वर्ण काल हम कैसे मनाएंगे, ये इसका रोड मैप दिया है। युगद्रष्टा हमारे यहाँ लीडर नहीं होता, हम लोग लीडर नहीं कहते, जो भीड़ को लेके चले लीड करे, वैसा नहीं, हम नेता कहते हैं। नेत्र ही जिसके तत्व हैं, जो देश काल और परिस्थिति समय से परे देख सके, वो नेता है। और ऐसा नेतृत्व आज हमारे पास वैश्विक नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जैसा युग दृष्टा हमारे पास है, जो 2047 की चीजें आपको दिखा रहा है कि 100 साल जब पूरे होंगे राष्ट्र कहां होगा। आप बताइए, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सबसे प्रमुख विपक्षी दल के या अन्य दलों के, एक लाल बहादुर शास्त्री जी को माइनस करें तो किस पर करप्शन के आरोप नहीं लगे? भाजपा जब भी सत्ता में आई, क्या किसी प्रधानमंत्री पर कभी आरोप लगे किसी तरह के करप्शन के? क्या नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते, प्रधानमंत्री रहते, कोई उंगली उठी है? पल पल क्षण क्षण प्रतिपल राष्ट्र के लिए समर्पित और राष्ट्र के भाव से ओतप्रोत, जिस तरह से आप बिना कागज के, बिना कपड़े के लपेट रहे हैं शब्दों में, उसी तरह से राष्ट्र भाव से लपेटे हुए हम, बिना आपकी वाणी और जनता की ताली, ताली और बाणी, लेकिन आप नहीं है तालिबानी। अच्छा कहा इन्होंने कि जिस तरह आप लपेट रहे हैं उस तरह ये भी पूरे देश को लपेट रहे हैं, लपेटे में। और लपेटते लपेटते इतना लपेट गए हैं कि भाई को चारा, अब भाईचारा खत्म हो गया, भाई को चारा बना दिया। पूरा देश देख रहा है, अरे भैया 22 में है, 25 में आप बहुत सारी चीज़ देने की तैयारी में है, फिर 25 से अब 47 चले गए। अब 47 के बाद देखिएगा, आते आते कहेंगे अब अगले बार 2122 में हम आपसे सब बात करेंगे। अभी बहस बहुत हो रही थी वंशवाद पे, हर जगह डिबेट पे बात निकल के आ रही थी, तो उसी पे कुछ बात है। ये विपक्षी जो है ना, ये तुरंत आके बोलने लगते हैं वंशवाद पे। तो सुनो अब कि परिवारवाद का नाम सुनते ही विपक्षियों का दिल रोता है, क्योंकि एक कहावत के अनुसार तिनका तो चोर की दाढ़ी में ही होता है। दाढ़ी में ही होता है। और असली नेता की बात करता हूं, जमीन से ऊपर उठना, संघर्ष, जगह बनाने की मेहनत, ये सब इनको कंफर्टेबल फील नहीं देता। अच्छा। इनको तो बस यही चाहिए कि नाम के पीछे सरनेम लगाओ और बन जाओ नेता। नाम के पीछे सरनेम लगाओ और बन जाओ नेता। राजनीति को फैमिली बिजनेस बना के घमंड से तनना है। और अगली पंक्ति पे जोरदार समर्थन करना कि राजनीति को फैमिली बिजनेस बना के घमंड से तनना है। योग्यता वोग्यता कुछ नहीं, इनको तो मिर्जापुर का मुन्ना त्रिपाठी बनना है। हाँ, मुन्ना त्रिपाठी बनना है। ऐसी पार्टियों के टॉप पर परिवार वाले का ही नाम ऑटोमेटिकली आता है और शीर्ष पर पहुंचने का सपना संजोए पार्टी का कार्यकर्ता बस कार्य ही करता रह जाता है। ये बहुत अच्छा है, वाह। बस कार्य ही कर, अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, कार्य ही करता रह जाता है। तो राजगद्दी पे आंच आएगी, फिर इनसिक्योरिटी की भावना जगेगी ही। इसलिए परिवारवाद पर चोट की बात सुनकर मिर्ची तो लगेगी। नहीं सर मैं निपटा दूं। ये वंशवाद इनका, तुम वंशवाद बोल रहे थे, तुम्हारा राष्ट्रवाद इतना कमजोर क्यों हो जाता है कि वंशवाद फिर आ जाता है बार बार? तुम उधर चले जाते अब सुनो, जो बिहार में हुआ, ब्रेकअप की मार झेलो, नया बिहार झेलो, ब्रेकअप की मार झेलो, नया बिहार झेलो, हालत हुए बेकाबू, पलटे नीतीश बाबू, चूका निशाना, टूटा घराना, अच्छी हुई किरकिरी, बोलो अब क्या करोगे, बोलो अब क्या करोगे। और जो हुआ,
तुमने भी उद्धव का दिल था दुखाया, सूरत गुवाहाटी में चक्कर चलाया, और जैसा दिया वैसा पल ही मिला है, जैसे को तैसे का फल ही मिला है। तालियां तो उठे। ठन ठन गोपाल झेलो, लालू के लाल झेलो, ठन ठन गोपाल झेलो, लालू के लाल झेलो, अपने ऊपर ही भैया अपना ही जाल झेलो। वैल्यू तुम्हारी डॉलर के आगे रुपए के जैसी गिरी, बोलो अब क्या करोगे, बोलो अब क्या करोगे। दुख होता है सर हमको भी। अच्छे नहीं दिन रहे भाजपा के, गाने बजाओ सनम बेवफा के। अच्छे नहीं दिन रहे भाजपा के, गाने बजाओ सनम बेवफा के। संकट के, गुस्सा आती कभी कभी, संकट के बादल घटा भी ना पाए, पटना को ढंग से पटा भी ना पटना को ढंग से पटा भी ना पाए। ताजा नतीजा झेलो, चाचा भतीजा झेलो, दुश्मन से यारी झेलो, झटका बिहारी झेलो, टिकट कटा लो, अब तो उठा लो तुम अपनी चादर दरी, बोलो अब क्या करोगे, बोलो। आखिरी सुने। कड़वी तुम्हें खुद की चाय लगी है, बिहार में कड़वी तुम्हें खुद की चाय लगी है, तुमको तो चारे की हाय लगी है, तुमको तो चारे की हाय। मृत्युंजय जी मुस्कुरा रहे चारे पर। हाय लगी है। और नीयत तुम्हारी, शुरू से ही महाराष्ट्र हो चाहे कर्नाटक हो गोवा हो, नीयत तुम्हारी जुगाड़ी लगी है, पैरों पे खुद के कुल्हाड़ी लगी है। डिग्री पढ़ाई छोड़ो, क्यों कहते रहते कि वो 9वीं पास 12वीं पास, क्यों? डिग्री पढ़ाई छोड़ो, झगड़ा लड़ाई छोड़ो, जो है एक्सेप्ट कर लो, करना बुराई छोड़ो। इतना समझ लो दो भाइयों की लग गई बड़ी लॉटरी, बोलो अब क्या करोगे, बोलो। तो राह कठिन है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। वो आपने जो दूसरी सरकारों के साथ किया वो आपकी सरकार के साथ हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जिस तरह से आप बिना लॉन्ड्री के धुलाई कर रहे हैं उसी तरह से मैं कहूंगा कि बिना नीति के जो है वो नीतीश हैं, जिसकी कोई नीति नहीं वो नीतीश हैं। कभी इनके कंधे, कभी हमारे कंधे, कभी हमारे कंधे, कभी इनके कंधे। आपने बीच में कहा बेवफा, तो बेवफा तो सबके लिए बेवफा होती है। बेवफा किसी एक के से वफा करे इसकी उम्मीद तो ये भी ना करते होंगे। दूसरा मैं नीतीश जी के बारे में कहना चाहूंगा, सितमगर तो उससे उम्मीद वफा जिसे होगी उसे होगी, हमें तो देखने है कि तेरे जुल्म की इंतहा क्या है। इंतहा है क्या वैसे, मतलब मृत्युंजय जी, मतलब बीजेपी तो नीतीश तेजस्वी के सामने फिनिश हो गई। अब बीजेपी को 2024 की चिंता सता रही है, 39 सीट की। तो अब हाहाकार तो बीजेपी के अंदर है ही, क्योंकि उनको ये पता है, अभी ठीक ही उन्होंने कहा कि ये जो जोड़ी है समाजवादियों की, ये बिहार के जनता की पसंद है और बिहार के चेहरे, जनता के चेहरे पर खुशी है, इसलिए बीजेपी दुखी है। इनको तो सिर्फ सत्ता की मलाई से मतलब, जिनके साथ रहते उन्हीं का पर कतरते। नीतीश जी का ही पीठ पर छुरा मारने का प्रयास था, नीतीश जी को समाप्त करने का। तो ये खेल इनका दांव बिहार में उल्टा इसलिए पड़ गया कि बिहार में तो अब बाहर है, रोजगार की भरमार है, नीतीश तेजस्वी की सरकार है, इसलिए बीजेपी में मचा हाहाकार है। गौरव जी भाई बहुत अच्छा पढ़ कर गए। मैं 4 लाइन सुना दे रहा हूं। अभी तक नरम थे, गौरव भाई, हाँ आपके ऊपर, अभी तक नरम थे अब सख्त हो गए हैं। अभी तक नरम थे अब सख्त हो गए हैं, बेल थे अभी तक अब दरख्त हो गए हैं, इन्हें बिन बेंदी का लोटा कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक फलाने के भक्त थे अब देशभक्त हो गए हैं। अभी तक फलाने के देशभक्त थे अब देशभक्त हो गए हैं। 4 लाइन आप सुनिए, आपको अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाइएगा। हम भारत के बेटे हैं, स्वराष्ट्र बना के मानेंगे। अच्छा, हम भारत के बेटे हैं, स्वराष्ट्र बना के मानेंगे। क्या सोचा हमको आप धृतराष्ट्र बना के मानेंगे?
कुछ दिन सत्ता का सुख बिहार में ले लो नेताजी, चाणक्य जी कुछ महीनों में वहां महाराष्ट्र बना के मारेंगे। चाणक्य जी महाराष्ट्र बना के मारेंगे। और 4 लाइन और सुन लीजिए, ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं साहब, आपको अच्छा लगेगा, हम आपके समर्थन में हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू में दोस्ती भाती बहुत है। हाँ, शुरू में दोस्ती भाती बहुत है, फिर बाद में चचा जी सताती बहुत है। उजाला मिलेगा आपको ये सोचा भी कैसे, लालटेन बुझने के पहले लपलपाती बहुत है। हमारी तरफ से था। बढ़िया। पिछले 3 दशकों से जी। 30-32 वर्षों से तो लालटेन की रोशनी बढ़ती चली जा रही है। अब तो लालटेन की जो रोशनी है, उस रोशनी ने तो ये साबित कर दिया कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 20 लाख रोजगार की, तो नौजवानों के चेहरे पर रोशन लौटी है। बीजेपी वाले परेशान हैं, तो तेजस्वी यादव जी नौजवान हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी चाचा भतीजे की जोड़ी मिल करके बिहार को देश के मानचित्र पर जो संदेश दिया है, उसी से घबराहट में बीजेपी अभी परेशान है। बिल्कुल ठीक बात कही मृत्युंजय जी ने। और अभी जो लब्बो लुबाब ये है, मुझे वसीम बरेलवी जी का एक शेर याद आ रहा है कि उसी को जीने का हक है इस जमाने में, उसी को जीने का हक है इस जमाने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो 4 पंक्तियां मैं भी रखता हूं अपनी। स्वागत। कि दाव खेल कर पलटी खिला दी, दाव खेल कर पलटी खिला दी, सुशासन कमाल कर गया। दाव खेल कर पलटी खिला दी, सुशासन कमाल कर गया। जो थे मदहोश नींदे भी उड़ा दी, जो थे मदहोश नींदे भी उड़ा दी, सुशासन ने कमाल कर गया। कैसे खेला ऐसा कर डाला कि बड़े खिलाड़ी भोचक के, खेला ऐसा कर डाला, खेला ऐसा कर डाला कि बड़े खिलाड़ी भोचक के। हाथी पंजा साइकिल सारे देख रहे हक्के बक्के, हाथी पंजा साइकिल सारे देख रहे हक्के बक्के। इस गाड़ी के चक्के खोले, उस गाड़ी से लपक लिए। अच्छा है। इस गाड़ी के बिहार यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहले जो गाली देते थे गले मिल गए हाय रब्बा, पहले जो गाली देते थे गले मिल गए हाय रब्बा। चाचा और भतीजा मिलकर खेलेंगे डब्बा जब्बा। गठबंधन की गांठ खुल गई, टूट गई लो जयमाला। अच्छा गठबंधन की गांठ खुल गई, टूट गई लो जयमाला। बीजेपी से ब्रेकअप करके तेजस्वी को वर डाला। भंग पूरे ही कुएं में लो मिला दी, भंग पूरे ही कुएं में लो मिला दी। सुशासन ने कमाल कर गया, दाव खेल कर पलटी खिला दी, सुशासन ने कमाल कर गया। राजनीति का चरित्र है, आपने उधर किया, इन्होंने इधर कर लिया। नीर भाई, सुशासन कमाल कर गया। सर मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ। मैं एक्चुअली क्या है, मैं ट्रेंडिंग और वायरल चीजों पे लिखता हूँ। क्या है अभी उस पे नई एक चीज ट्रेंडिंग में यहाँ से लेकर चल। सुशासन बाबू, मैं कह रहा हूँ ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि सुशासन बाबू का एक अजीब सा ही रिकॉर्ड है। अच्छा। उनके जितने साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल है, उतनी बार वो शपथ ले चुके हैं लगभग। ये मुझे बड़ा अजीब सा, तो मैं आपके बीच में रखता हूँ। देखिए अब तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं। कि हर रोज नया दर्द दे रही है सियासत। हर रोज नया दर्द दे रही है सियासत। जैसे मम्मी का पड़ जाए तमाचा पटाख फटाक। जैसे मम्मी का पड़ जाए तमाचा पटाख। सरकारें भी हुई ठूसे कपड़ों से, अब तो गिर रही है अलमारी से भड़ाक भड़ाक। गिर रही अलमारी से भड़ाक भड़ाक। जितने का कार्यकाल उतनी बार शपथ। सुशासन बाबू भी चाले चले सटाक चाले चले सटाक। अब की कुछ हो जाए बदलेंगे नहीं दल। अब की कुछ हो जाए बदलेंगे नहीं दल। चलो ये बताओ कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा लगा मेरा मजाक?
ये गारंटी है इस बार नहीं बदलेंगे? देखिए इस बार जो सरकार बनी है, ये सरकार बहुत बड़ा संदेश दे रही है। बीजेपी हर जगह सरकार बनी हुई सरकार को पलट रही थी, और बिहार में क्या हुआ? बीजेपी पलट गई, बीजेपी की गाड़ी। तो डबल इंजन की सरकार कह रहे थे, एक इंजन सीज हुआ, अब दूसरा इंजन 24 में सीज होगा। इसलिए अब पूरी गारंटी है ये दौड़ेगी सरकार, इसलिए कि तेजस्वी यादव जी साथ हैं और नौजवान हैं। बीजेपी को तो अकेले उन्होंने धूल चटाया था, सबसे बड़ा दल के रूप में तेजस्वी यादव जी थे। इसलिए अब ये सरकार चलेगी नहीं, दौड़ेगी और दिल्ली तक पहुंचेगी। इसका असर दिल्ली तक आ रहे हैं नीतीश जी? जरूर आएगी। नहीं, दिल्ली तक आ जाएंगे वो? सरकार ही दिल्ली तक आ रही है। और राहुल जी का क्या होगा? पूरा देश कांग्रेस के साथ दिल्ली तक सरकार आएगी, और देश कांग्रेस पीछे, कांग्रेस आगे। कांग्रेस आगे भी रहेगी, समय आने पर कभी पीछे भी रहेगी। आगे पीछे सहयोगी की भूमिका में है। हम वो नहीं है जो साजिश करके अपने ही लोगों को तोड़ने का काम करे। जहां तक बात अभी पांडे जी ने कही थी, तो 4 पंक्तियां मैं भी लिख कर लाया था। कौन से पांडे जी? पांडे जी कई हैं, लेकिन बीच वाले पांडे जी को मैं याद नहीं। कभी सिंधिया की गद्दारी, कभी सिंधे की मक्कारी, कभी सूटकेस की बारी, और कभी ईडी सीबीआई की यारी। और साहेब इसको कहते हो समझदारी। ये कैसी है तुम्हारी राजनीतिक ईमानदारी? इतनी सी बात पर इतना क्यों अहंकार है? याद रखना हम बिहार हैं। चाणक्य की जन्मभूमि, महावीर की सिद्ध भूमि, और भगवान बुद्ध का जहां प्रकाश है, याद रखना हम बिहार हैं। दानवीर कर्ण की कर्मभूमि, महात्मा गांधी की प्रयोग भूमि, और वीर कुंवर सिंह का जहां प्रताप है, याद रखना हम बिहार हैं। क्या बात है, वाह। माना कि हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का तुम्हें मान नहीं, माना कि हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का तुम्हें भान नहीं। 12वीं फेल, इंटर पास का भी तो तुम्हें ज्ञान नहीं। समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है। 12वीं फेल, इंटर पास का भी तुम्हें ज्ञान नहीं। पर क्या वो प्रसिद्ध कहावत नहीं सुनी? एक बिहारी सब पर भारी, एक बिहारी सब पर भारी। यह हमारा मान और अभिमान है, याद रखना हम बिहार हैं। हमारे वाले भाई भी पूरी होमवर्क करके आए। बहुत अच्छी कविता, वाह। ऐसे ही आते आपकी उसमें नौकरी हम नहीं लेंगे महाराज। कविता बहुत अच्छी, वाह। तुम हमारी नहीं, एक मिनट सरदार जी, आप हमारी नौकरी ले कैसे लोगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ। आपने अभी आप कही ज्ञानी हैं, हम नहीं, लोग बस। आपने अभी कही एक बिहारी, मतलब ये हो गया कि नेताओं को नौकरी देने की तो बात छोड़िए, अब ये बोल रहे हैं कि लेंगे नहीं। बात तो है। हमें भी कुछ ज्ञान हो रहा है। वैसे ज्ञान ये है कि आपने अभी कहा कि एक बिहारी 100 पर भारी, ठीक है? तो ये भाजपा वालों को ये ज्ञान दे रहा था। सुन लो मेरी बात को। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 100 अपने काट के बाकी हिसाब किताब कर दो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। पेट्रोल, डीजल और महंगाई घटाने वाले वायदे सिर्फ घोषणा का घोषणा थे क्या? और धीरे धीरे छीन लिया है अनाज, दूध, दही। आपकी नजरों में वोटर पोपला थे क्या? वाह 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 वाह। शब्द देखिए क्या बढ़िया। कहाँ से निकाल के लाए इसको? कहाँ से लाए सर ये? के भाषणों में दिखाए सपने सभी हवा हुए। भाषणों में दिखाए सपने सभी हवा हुए। ऊपर से सॉलिड, अंदर से खोखला थे क्या? ऊपर से, और अब मजे लेना जोरदारी से, रेवड़ी का जवाब दे रहा हूं मैं। ऊपर से सॉलिड और अंदर से खोखला थे क्या? और राज्यों ने दी राहत तो बोल रहे हैं फ्री रेवड़ी। राज्यों ने दी राहत तो बोल रहे हैं फ्री रेवड़ी। आपके 15 लाख पेड़ ढोकला थे क्या? क्या बात है, क्या बात है। सुने नहीं के छोटी मोटी बटी रेवड़ी, छोटी मोटी बटी रेवड़ी, तुम उनको डांट रहे हो। छोटी मोटी बटी रेवड़ी,
है रेवड़ी, तुम छोटी मोटी, हाँ तुम उनको डांट रहे हो और आप तो दोनों हाथों से पूरा रेवड़ बांट रहे हो। बात तो रेवड़ी बांटने की नहीं, बात राष्ट्र को चाटने की है। हम उन दीमकों से राष्ट्र को बचाने आए हैं जो सत्ता की मलाई चाट चाट कर अब राष्ट्र को ही चाटने आए हैं। सर, उनसे बचाना एक बड़ा काम है और सबल राष्ट्र, समर्थ राष्ट्र बनाना एक बहुत बड़ा अभियान है। कभी पलट के यहाँ, कभी पलट के वहां, तो इस खेल के नियम खास क्यों नहीं बनवा लेते? आना जाना तो लगा रहता है, तो कष्ट क्यों करते हैं? मंथली पास क्यों नहीं बनवा लेते? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, तो हंसेंगे ही भाई, सत्य बात है, हंसेंगे ही। मंथली पास क्यों नहीं बनवा लेते? आप लोग भी पब्लिक को गजब टोपी पहनाते हैं। इमेज बनानी हो तो एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, और सरकार बनानी हो तो एक साथ चले आते हैं। वाह वाह, सरकार बनानी हो तो एक साथ चले आते हैं। वाह, वाह, और वाह, वाह, भोले तो ऐसे बनेंगे जैसे कोई खता ही नहीं है। भोले तो ऐसे बनेंगे जैसे कोई खता ही नहीं है। अपराध के मामले में जिसे कोर्ट जाना था वो मंत्री बन गया, और सीएम साहब को कुछ पता ही नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 विनीत भाई, बहुत अच्छे। क्या बात है। सीएम साहब को कुछ पता ही नहीं है। आरजेडी का क्या है? ये दल तो सत्ता की हवा के साथ साथ बहेगा, और बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सुन लीजिए, डंडा चाहे आपका हो, झंडा तो नीतीश जी का रहेगा। झंडा तो नीतीश जी का रहेगा, पर उसकी भी सीमा है, क्योंकि नीतीश जी के महत्वाकांक्षा का स्तर रह रहकर उफन जाता है। और अंतिम पंक्ति, जोरदार समर्थन, रह रहकर उफन जाता है। कोई उन्हें समझाए कि मजाक में किसी को पीएम मटेरियल कह देने से कोई सचमुच पीएम नहीं बन जाता। बात तो बढ़िया लाया भाई। मेरा एक अलग कष्ट है। एक बहुत अच्छा गीत सुना रहा हूं। धुन उसकी बड़ी रोमांटिक है, लेकिन जब वो मिडिल क्लास के दर्द भरे गले से निकलेगी तो ट्रेजेडिक हो जाएगी। अच्छा, तो आनंद देना, साथ देना है आपको, ताकि हम सब मिडिल क्लास के लोग केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। दर्द उठा है सीने में जब जब शॉपिंग करता हूँ, पत्नी साथ में होती है, अंदर अंदर डरता हूँ, महंगाई के आलम में ना जीता हूँ ना मरता हूँ, कौन यहाँ एडजस्ट करेगा जैसा मैं जैसा मैं करता हूँ। ओ, इस ओ का दर्द पहुंचना चाहिए इनके पास। महंगी साड़ी ना दिलाई तो बीवी से हम कुटे, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके, इतनी महंगाई है, सुख से जुदाई है, सरकार है बेखबर। अब सुनना, बिजली कट जाने के डर से बिजली का बिल भरता हूँ, कौन यहाँ एडजस्ट करेगा जैसा मैं करता हूँ। तेल खरीदने में अब, सर आप इतने गंभीर हो क्यों सुन रहे हैं? तेल खरीद मतलब हमारी शिकायत सुन रहे हैं, महंगाई कम होगी ना सर। सुनिए, तेल खरीदने में अब तेल निकल जाता है, सब्जी के भावों को देख पेट कब्जी सा हो जाता है, ऐसे में यार कोई रिश्तेदार कोई ना आ जाए लगता है डर, ना आए ये प्रेयर करके सीढ़ी चढ़ता उतरता हूँ, कौन
कौन यहाँ एडजस्ट करेगा जैसा मैं करता हूं। आखिरी सुन लो। तुमको हमने था चुना, तुमने चुन चुन के धुना, और सबसे तारीफ वाली बात, पेट में भोजन नहीं, कहते हो कि भजन सुना, और जनता सनी देवल, सरकार हैंड पंप बन न जाए फिर गदर। और आखिरी में होता क्या है, गुस्सा काबू करके अपना वोट तुम्ही को करता हूँ, कौन यहाँ एडजस्ट करेगा जैसा मैं। पलट गया। आखिरी में कर दो मेरे साथ, आखिरी में एक बार कर दो। सर बहुत गिरी जी, ये हमारे यहाँ का सिंधी है। तो ये कब तक ये लोग वोट करते रहेंगे इसी उम्मीद में कि आगे कुछ होगा? कौन तुम्हें इतना प्यार करेगा जितना मैं तुम्हें करता हूँ। हाय हाय वाह वाह। देश की जनता के लिए जीता और देश की जनता के लिए मरता हूँ। राष्ट्र के आराधन और राष्ट्र का ही मन में है, प्राणों की वर्तिका बनाकर पल पल में जलता हूँ। कौन तुम्हें यूं प्यार करेगा जितना मैं भारत माँ के मुकुटमणि पर, भारत माँ के मुकुटमणि पे लगी कालिमा को धो चुका हूँ। कौन तुम्हें यूं प्यार करेगा जितना मैं तुम्हें करता हूँ। धारा 370 हटाकर, राम मंदिर का निर्माण करवाकर, राष्ट्र के आराधन पर ले जा करके, राष्ट्र का अभिवादन करा करके, राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जितना सम्मान मैं दिलाता हूँ। एक एक भारतीय मेरी ताकत है। मेरे सीने की चौड़ाई 54 इंच से ज़्यादा है, क्योंकि यही एक भारतीय मेरे साथ हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के महामंत्र के साथ मंत्र देता हूँ। उसी मंत्र को जीता हूँ और उसी मंत्र को जिलाता हूँ। कौन तुम्हें यूं प्यार करेगा जितना मैं भाई क्या बात है, विपक्षी तो प्यार कर रहे हैं। क्या बात है। वहां बैठने में पसीने आ जाते हैं। जनता को राशन चाहिए, भाषण नहीं। राम राम जपना, पराया माल अपना, सारा वोट लेना और जनता को ठगना। अब इनका है काम तमाम होना। महंगाई पर एक शब्द भी नहीं। चलने का तेल 100 पार, खाने का तेल 200 पार, पकाने का तेल 1000 पार, और फाइनली जो है कर रहे हैं आप जनता का तेल, पेट पर भी जीएसटी की मार। हाँ, हम 4 लाइन आपको सुना रहे हैं। इस दुनिया में सब कुछ का दाम लिखा है पहले से। सब कुछ तय है। इस दुनिया में सब कुछ का दाम लिखा है पहले से। जिसको जो करना है वो काम लिखा है पहले से। कुछ दिन मौज काट लो बस इतना ध्यान रहे, मोदी जी का हर कुर्सी पे नाम लिखा है पहले से। भाजपा में कुछ दिनों के लिए सरकार बदल गई, मान लीजिए आप बिहार में आ गए हैं, बड़ा खुश हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मोदी जी का जो जादू चल रहा है वो पूरी दुनिया देख रहा है। आप किसी बच्चे से पूछिए, किसी आईएएस का नाम बता दे तो नहीं बता पाएगा। आप किसी विधायक का नाम पूछ लीजिए बता देगा। तो राजनीति इतनी घुस गई है। तो मैं आपको 4 लाइन सुना रहा हूं कि सुबह सवेरे जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, पत्नी नजदीक आई और प्यार से बोली, बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या पर्दा। चौथी लाइन में आपको मजा आ जाएगी। बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या पर्दा। इतने में हमारा 6 साल का लड़का हमसे बोला, पापा आप ना आएंगे बाहों में, ना आएंगे गोदी ही। हमने पूछा कौन आएगा, उसने कहा आएंगे तो मोदी ही। उसने कहा चार लाइन आपको सुना रहे हैं। अपनी आदत से राजनीति बाज नहीं आती, कुछ नेताओं को कभी लाज नहीं आती। हो सके तो कान का वॉल्यूम बढ़ा लो, क्योंकि शाह जी की लाठी में आवाज नहीं आती। आवाज नहीं आती। कोई खुश होने की जरूरत नहीं है कि भाजपा के हाथ से बिहार से सत्ता निकल गई, कुछ क्योंकि वो प्लानिंग चलती रहती है बहुत लंबा। हमें चुनाव से मतलब नहीं है, हम सरकार बनानी तो बना लेते हैं। सही कह रहा कि भाजपा तो मूड में दिख रही है आजकल, जिनके भी भर चुके घड़े अब फोड़ेगी। भाजपा तो मूड में दिख रही है आजकल, जिनके भी भर चुके घड़े अब फोड़ेगी। भ्रष्टाचार पे भाषण हुआ है, चेत जाओ।
छापे की नकल डाल गर्दन मरोड़ेगी। छापे की नकेल डाल गर्दन मरोड़ेगी। एक आंख से देखने की नीति है बन चुकी। अपने पराये वाले भेद सभी तोड़ेगी। अपने पराये वाले भेद सभी तोड़ेगी। पार्टी ने जब नहीं छोड़ा खुद के ही त्यागी को। अच्छा है। पार्टी ने जब छोड़ा नहीं खुद के ही त्यागी को, फिर भला विपक्षियों को सोचो क्या छोड़ेगी। बहुत अच्छे। हाँ सर। एक पंडित था हमारा, उसने वो तपस्या की, शंकर भगवान ने उसको एक शंखुली दे दी। शंखुली से जो मांगो सो मिलेगा। बीच में ठग मिल गए, ठगों ने वो शंखुली ले ली। फिर लौट के तपस्या की। महादेव बाबा ने कही अब क्या क्या है? बोले वो तो ले ली ठगों ने। बोले मैं क्या करूं? बोले कुछ दो। तो उन्होंने एक शंख दे दिया उसको। बोले ये क्या है? कि ये ढपोर शंख है। ढपोर शंख है। बोले क्या है? कि तू ले जा, जो मांगेगा सुन। उन्होंने कहा पहले मांग लेता हूँ। उन्होंने कहा शंख जी 10,000 रुपये दो। अंदर से आवाज आई 20,000 लो। बहुत देर हो गई। उन्हें शंकर जी पैसे नहीं आए। वो लेने देने को कुछ नहीं है। अपन तो ढपोर संघ है। मैं गिरी जी प्रणाम करता हूँ। अच्छा। तो मैं ये आखिरी अपनी पढ़ता हूँ। हालांकि भाजपा का वही है, मैंने एक बार पहले भी कही थी कि इनसे कहो कि भाई महंगाई है, युद्ध चल रहा है वहाँ। उन्होंने कही वो महंगाई पाकिस्तान नहीं दिख रहा है क्या तुझे? उन्होंने कही रोजगार नहीं, पाकिस्तान देख। हाँ, पहले तो ठोकी ताल, फिर मार दी उछाल। आरजेडी सावधान होके बैठो। पहले तो ठोकी ताल, फिर मार दी उछाल। अकलमंदों को चूरन बार बार दिया है। अच्छा है। वाह वाह। अकलमंदों को चूरन बार बार दिया है। अच्छा है। हाँ, कि पहले तो ठोकी ताल, फिर मार दी उछाल। अकलमंदों को चूरन बार बार दिया है। और जब मन में आया मारा एक धोबी पछाड़। जब भी मन में आया मारा एक धोबी पछाड़। दोनों को ही 2-2 बार 2 पछाड़ दिया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। दोनों को ही 2 बार 2-2 बार वाह, वाह। पछाड़ दिया है। कि ये आप जो बैठे हुए दोनों, टाइमिंग कमाल है और राइमिंग कमाल है। टाइमिंग हाँ, टाइमिंग कमाल है और राइमिंग कमाल है। झाड़ फूंक बालों का भी भूत उतार दिया है। हाँ, ये झाड़ फूंक बालों का भी भूत उतार दिया है। और कला जंग ऐसी मारी सुशासन बाबू ने के समर्थन करना भाई ईमानदारी का। कला जंग ऐसी मारी सुशासन बाबू ने के भाजपा को चारों खाने चित्त मार क्या सर सुनो गिरी जी, तुम पंचांग देखते रह गए। हाँ, ये भी हाँ, खेल करना चाहते थे ये भी। हाँ, तुम पंचांग देखते रह गए, शुभ मुहूर्त तो टल गया। अच्छा है। वाह। तुम पंचांग देखते रह गए, शुभ मुहूर्त तो टल गया। और उससे पहले चाचा भतीजे का ही मंत्र चल गया। भाई वाह 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 वाह। जीएसटी से तो अत्याचार हो गया। बढ़िया। जीएसटी से तो अत्याचार हो गया। जीडीपी का भी बंटाढार हो गया। डॉलर से रुपया घायल हुआ। महंगाई डायन का प्रचार हो गया। जीएसटी से तो अत्याचार हो गया। वाह। हो बातें निगोड़ी, और बातें ऐसी वैसे नहीं, बड़ी बड़ी बातें मित्रों। बातें निगोड़ी, जेब में कोड़ी, मिलके भी मिलती नहीं। बढ़िया बढ़िया है। बैंक के खाते में वेतन की कलियां खिल के भी खिलती नहीं। सरकार देखो फिर भी न माने। सरकार देखो फिर भी न माने। जनता का सब्र आर पार हो गया। जीएसटी से तो अत्याचार
भ्रष्टाचार हो गया, जीडीपी का भी बंटाढार हो गया। और अभी अभी मैंने जो एक चीज समझी इस शो में, वो अभी लिखी है मैंने, हो अगले जन्म सुन लो मेरे भगवन, अच्छा है, वाह भैया। नेता बनाई दियो, हो अजवानी जी के इस लपेटे में भी बुलाई दियो, तब भी महंगाई पे लड़ूंगा, कवियों से भी कभी ना डरूंगा, हमको इस चैनल से प्यार हो गया, GST से तो अत्याचार हो गया। लेकिन महंगाई पे आप जवाब क्यों नहीं देते फिर? जनता को मोदी से प्यार हो गया, लागी छूटे ना इस कदर एतबार हो गया, लगता है जन्म जन्म का व्यापार हो गया, ये आदमी जनता धंधे में को चोट करेगा। मोदी से प्यार हो गया। मैं आपकी कुर्सी पर कोई नजर नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि साहित्य टिप्पणी है, अच्छी टिप्पणी है। इनकी मनसा जग जाहिर हो गई, इनकी मनसा जग जाहिर हो गई। इसलिए जो है पहले बीजेपी को महंगाई डाइन लगती थी, अब भौजाई लग रही है। संजय भाई का रटा रटा है डायलॉग है। लेकिन देखिए हम हर कुर्सी पर नजर नहीं रखते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, हमारी नजर हर कुर्सी पे नहीं होती है। विरोधियों से पूछ रहा हूं। कोई बात नहीं। विपक्ष जिन बातों का इशू बना रहा है उस पे मोर्चा खोल सकते हैं क्या? विपक्ष जिन बातों का इशू बना रहा है उस पे मोर्चा खोल सकते हैं क्या? बीजेपी तो भाई भतीजावाद के खिलाफ बोल रही है, आप बोल सकते हैं क्या? क्या क्या बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई, वाह। आप बोल सकते हैं क्या? अब कोई जानकर भी अनजान बना रहे तो इस समस्या का मर्ज क्या है? अगर देश में तिरंगा, विरासत पर गर्व, एकता की बात हो रही है तो इसमें हर्ज क्या है? अच्छा है भाई, वाह। तो इसमें हर्ज क्या है? हमें अपने दिलों में आत्मविश्वास का बीज बोना चाहिए। अमृत काल के ये प्रण एक पार्टी क्यों, पूरे देश का होना चाहिए, पूरे देश का होना चाहिए। और सारी पार्टियां इकट्ठी बोलें तो एकता का भाव जगेगा ना। और अगली पंक्ति पर विशेष ध्यान चाहिए। सारी पार्टियां इकट्ठी बोलें तो एकता का भाव जगेगा ना। जैसे लालू जी की पार्टी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले तो अच्छा लगेगा ना। ये बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले खुद की पृष्ठभूमि को आंक लेना चाहिए और किसी बात का विरोध करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना। ये बात है। हाँ, वंशवाद। देखिए, जिस वंशवाद की बात, जिसके घर शीशे के होते दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते, वही तो आपको कह रहे हैं वो। हम तो कह रहे हैं बीजेपी के वंशवाद और बीजेपी के परिवारवाद पर भी कवि महोदय कुछ बोले। देश का खजाना लूट कर चले गए विजय माल्या, ललित मोदी और नीरव मोदी, लेकिन अच्छा, हमारे आदरणीय मोदी जी कंफर्म करो इसको, लगा रहे हैं कि देश भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के ऊपर जिस तरह से साजिश और षड्यंत्र हुई, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई जो नहीं लड़ पा रहे वो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे। लेकिन नोटबंदी फैसला तो कोर्ट से आया ना। नोटबंदी में पुराने नोट कितने आए अभी तक आदरणीय मोदी जी नहीं बता पाए। देखिए, परिवारवाद है क्या? कोई बात नहीं। परिवारवाद है क्या? परिवारवाद है कि किसी पार्टी के शीर्ष पर यह तय है कि मेरे बाद मेरा पुत्र, यह है परिवारवाद। अगर कोई भी व्यक्ति, बीजेपी में भी लोग हैं परिवार से आए, मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन अगर किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर किसी क्या उसके किसी राजनीतिक परिवार में जन्म लेना कोई गुनाह है? से चुन के लेकर आएंगे। एक मिनट, अगर 1821 में अगर पंडित नेहरू के पिताजी
कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं और 2021 में राहुल गांधी होते हैं, छठी पीढ़ी अगर कांग्रेस के अध्यक्ष होती है तो वो है परिवारवाद। अगर लालू जी के बाद उनका बेटा अध्यक्ष होता है तो वो है परिवारवाद। अगर मुलायम सिंह के बाद अखिलेश जी अध्यक्ष होते हैं तो उनका तो वो होता है परिवारवाद। अगर एनटीआर के बाद उनके थोड़ा अपने तमिलनाडु में उनके भाजपा में क्या किसी अध्यक्ष का पुत्र कभी अध्यक्ष हुआ है? क्या जेपी नड्डा बता सकते हैं कि उनके बाद कौन अध्यक्ष होगा? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। यह है लोकतंत्र। सिर्फ अध्यक्ष में परिवारवाद हम आता है। लोग बार बार सुनते हैं और ये बार बार वही बात करते हैं। जरा इनसे ये पूछिएगा, गांधी परिवार पर प्रहार करते हैं। गांधी परिवार के 4 मेंबर, 2 मेंबर सोनिया जी और राहुल गांधी जी हमारे साथ हैं, ठीक है, और 2 लोगों को ये जो मेनका जी और वरुण जी को रखे हुए हैं उस पर कब प्रश्न पर का उत्तर देंगे? इस तरह से ये नाटक नौटंकी बंद कीजिए। देश में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 67,000 करोड़ लेकर के लोग भाग गया इस देश से आपके रहते, आपके दीप तले अंधेरा। और दूसरे की बात करते हैं, 10 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में आपने डाल दिया, हमारा आपका पैसा था जिसको इन लोगों ने दिया। धनंजय जी, ये छोटे मोटे खतरे हैं जो बिहार में है, एक बड़ा खतरा आपके पीछे चल रहा है। यमुना पार खतरा है आपके, थोड़ा उधर जाओ, और वो धीरे धीरे चल के पंजाब के रास्ते सीधे गुजरात जाने वाला है। तो अभी वो भगवंत सिंह मान के साथ बैठे थे केजरीवाल, और उन्होंने गाना सुनाया। सुनो तो केजरीवाल जी गाना गा रहे हैं, मान सिंह को सुना रहे हैं कि अब अपना अगला टारगेट है गुजरात। आया गुजरात आया, झाड़ू भी साथ लाया, पोछा लगाने आया हो। जीता पंजाब मैंने, दिया जवाब मैंने, कुर्सी हथियाने आया हो। मेरा जिया ललचाया ओ मान जी, मेरा जिया ललचाया ओ मान जी। झाड़ू में फसाया डंडा, है जोश कमल का ठंडा। कॉन्फिडेंस है मेरा हाई, मेरे पास है फ्री का फंडा। कि जैसे दिल्ली वाले हुए मेरे मत वाले, भाजपा 0 कर दी, पड़े सीटों के लाले। वही अंजाम होगा, हमारा नाम होगा, सभी गुजरातियों का फ्री में काम होगा। बिजली पानी शिक्षा का फ्री वाला है हथकंडा। धरने पे फैला हूं मैं, अन्ना का चेला हूं मैं, फिर कसमें खाने आया हो। आनंद लेना। 2 राज्यों में जलवा, तीजे का खाने हलवा, चूल्हा चढ़ाने आया हो। मेरा जिया ललचाया ओ मान जी, मेरा जिया ललचाया ओ मान जी। बहुत अच्छे। बीजेपी के लिए हूं आफत, पंजे के लिए हूं शामत। कल रात था आया सपना, मैं ही हूं तीसरी ताकत, मैं ही हूं तीसरी ताकत। भयंकर वार होगा, मेरा प्रचार होगा, कमल की हार होगी, मेरा उद्धार होगा। घुसूंगा ढोकले में, मिलूंगा थेपले में। अब गुजराती व्यंजनों के नाम आनंद लीजिए। और क्या समर्पण है केजरीवाल का गुजरात के प्रति। घुसूंगा ढोकले में, मिलूंगा थेपले में, डांडिया करते करते ढलूंगा फाफड़े में। गुजरात में छा जाना है, झाड़ू की हो इबादत। कैंडल भी साथ लाया, सैंडल भी साथ लाया, मुद्दे उठाने आया हो। जिसमें माया ही माया, ऐसा गुजरात भाया, गोटी फंसाने आया हो। मेरा जिया ललचाया हो मान जी, मेरा जिया ललचाया। तो भाई साहब गुजरात बचाना। तो खैर अजय भाई, आपको पुनः बधाई 2 सीटों के लिए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है सर। उसका कारण है नहीं, खुशी है। ये बताया ना कांग्रेस में सिर्फ 2 ही मैं हैं। खुश हूं सर। अभी अजय भाई ने बताया ना कांग्रेस में 2 हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो इसलिए इनको 2 ही मंत्रालय दिए। इसीलिए मैं लेकिन खुश 2 मंत्रालय बहुत अच्छा मंत्रालय है। पंचायती राज जिसमें गरीबों का कल्याण, क्या और पशु चिकित्सा और मत्स्य विभाग है जिसमें गरीब लोगों के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। और देखिएगा 2 विभाग बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक मॉडल के तौर नहीं, पर। पहला विभाग तो एक ही विभाग है बिहार के अंदर जो सही जगह बटा है, हाँ, वो है पर्यावरण विभाग। तेज प्रताप को
सही। तुमने देखा बिल्कुल शंकर जी बन जाते हैं। शंकर अवस्था में वो इको फ्रेंडली है। सर सुन लीजिए, ये चलता रहेगा। सुनिए, 4 लाइन आपको सुना रहे हैं। ये सारी पार्टियों पर लागू होता है, सारे दलों पर लागू होता है। आप इस पार से उस पार जाने के लिए हैं, मलाई बट रही है आप खाने के लिए हैं। जो नए आए हैं उनको लाल बत्ती बांट दो, कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने के लिए हैं। कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने के लिए हैं। ये सारे दलों पे लागू होता है। और फिर मैं 4 लाइन सुना रहा हूं, अगर आपको लगे सारे दलों पे फिट है तो सारे लोग फिर ताली बजाइएगा। विरोध का फिर तुम फंडा बदल लोगे, सारे राजनीतिक दल सर। विरोध का फिर तुम फंडा बदल लोगे, मुर्गी बदल गई तो अंडा बदल लोगे। हम पब्लिक हैं, लट खाते ही रहेंगे। तुम्हारा क्या है, तुम तो अपना झंडा बदल लोगे। कभी लगा सोए भारत का पौरुष जागा है, कभी लगा जो लाल किले ने गोला दागा है, कभी लगा अपनी आजादी पर यौवन आया, कभी लगा कमजोर सिंहासन जैसे गुर्राया, कभी लगा शायद सपने सच होने वाले हैं, कभी लगा अच्छे दिन लोग पिरोने वाले हैं, लेकिन अब ये बातें सच में झूठी लगती है। लेकिन अब ये बातें सच में झूठी लगती है, कथनी और करनी की लड़ियां टूटी लगती है। 2014 से पहले यह भी राग सुना, 2022 में भी इसका अनुराग सुना। 2022 में भी इसका अनुराग सुना। भ्रष्ट कौन दल नहीं बताओ, थोड़ा कष्ट करो। भ्रष्ट कौन दल नहीं बताओ, थोड़ा कष्ट करो। कहां नहीं परिवारवाद, इसको स्पष्ट करो। कहां नहीं परिवारवाद, इसको आपने जवाब दिया था। कहां नहीं परिवारवाद, इसको स्पष्ट करो। जब हम विश्व गुरु हैं, कहते हैं कि सर्टिफिकेट दुनिया देगी। जब हम विश्व गुरु हैं तो किससे प्रमाण मांगे? गीता ज्ञान दिया हमने, क्यों तुच्छ दान मांगे? अमृत की वेला है, अमृत का पान करो। अच्छा है। अमृत की वेला है, अमृत का पान करो। जो जनादेश पाया है कुछ उसका सम्मान करो। केवल भाषण नहीं, भाषण केवल भाषण नहीं, नहीं अब कोई अभिनय हो। राजनीति में शुद्धिकरण हर दल का निर्णय हो। राजनीति में शुद्धिकरण हर दल का निर्णय हो। आखिरी 4 पंक्तियां हैं। 5 प्रणों का दिल से हम भी आदर करते हैं। अच्छा, जो आपने 5 प्रण लिए हैं, 5 प्रणों का दिल से हम भी आदर करते हैं। 5 प्रणों को नतमस्तक हम सादर करते हैं। राष्ट्रपिता गांधी के सपनों का अपना भारत, राष्ट्रपिता गांधी के सपनों का अपना भारत, बाबा साहब अंबेडकर की नीतियों का की ये शोहरत। नहीं गुलामी अंश की पूछो शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। वाह 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 वाह। केजरीवाल जी क्या कहेंगे कि आज सुबह 10 बजे जागा हूं जी, उठते ही सचिवालय भागा हूं जी। बाहर निकलते पांव में कांटा धस गया, मैं लिफ्ट में घुसा, लिफ्ट में फंस गया। अच्छा, पहुंचते ही सचिवालय नई बात हो गई, मेरे नए पेन की इंक समाप्त हो गई। फिर हस्ताक्षर के लिए पेन भी मनीष से लिया है। ये जो कुछ भी हुआ सब मोदी जी ने किया। ये जो कुछ हुआ सब मोदी जी ने किया। मैं बता दूं ये अलग मैटर है, जो होगा जो नहीं होगा। मैं बता दूं नीतीश जी के पास क्या है, लोगों के पास पता नहीं क्या क्या था। ये अलग ही कुछ लेके चल रहे भैया, मुझे समझ नहीं आ रही क्या मामला इनका। मैं बीच में रखता हूँ। थोड़ा सा बनाया और ज्यादा खराब किया। जनता है ठगी से, ये मामला गंभीर है। तेजस्वी तो मन में संतोष बांध चुके थे, पर कुर्सी कब्जाने को जदयू अधीर है। कुर्सी हथियाने को जदयू अधीर है। सरकार गिराने के एक्सपर्ट लगते हैं। इनका इन्वेंशन सबके लिए नजीर है। इनका इन्वेंशन सबके लिए नजीर है। पृथ्वीराज चौहान पे तो शब्द भेदी तीर ही था। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान पे तो शब्द भेदी तीर ही था। नीतीश जी के पास तो सत्ता भेदी तीर है। लपेटे में नेताजी अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर।